सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, यानी सैम्पलिंग बेसिकली एक प्रोसेस का नाम है जो कि हम इसमें बहुत से सैंपल्स ले रहे होते हैं, ठीक है। यानी अगर सैंपल क्यों ले रहे हैं, अब इसका अगर इस सवाल का जवाब देखा जाए तो पॉपुलेशन के एक पैरामीटर है, जैसे एवरेज है, एक पैरामीटर है, इसको हमने मेजर करना है, ठीक है। और हमारे पास सोर्सेज नहीं है इतने कि हम तमाम जो हमारी पॉपुलेशन में ऑब्जर्वेशन में जो ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं उनसे हम डाटा जो है कलेक्ट कर सकें, तो हम छोटे छोटे सैंपल्स लेते हैं, ठीक है। सैंपल साइज अब स्मॉल रख लें या उससे लार्ज कर लें, वो एक अलग बात है, ठीक है। अब हम सैंपल्स ले रहे हैं और सैम्पलिंग करते जा रहे हैं, तो ये एक हमारा जो प्रोसेस है सैम्पलिंग कहेंगे। अब सिंपल रैंडम सैम्पलिंग ये होती है कि आप जो सैंपल ले रहे हैं, फर्ज करें आपने एक सैंपल लिया, अब जब आप सैंपल नंबर 2 की तरफ जाएंगे तो जो आपने सैंपल 1 हासिल करने के लिए ऑब्जर्वेशंस ली थी या जिन जिन से वो ऑब्जर्वेशन हासिल की थी, अब उन्हें आप दोबारा सिलेक्ट नहीं करेंगे, यानी विदाउट रिप्लेसमेंट, ठीक है। रिप्लेस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। इस तरह से अगर आप एक सैम्पलिंग एंड सैम्पलिंग करते हैं तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है जी, ये सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है, ठीक है। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, जिसे हम प्रोबेबिलिटी की सेंस में बात करेंगे कि हम हर सैंपल की जो एवरेज आ रही है, ठीक है, उसको मतलब जब हम बहुत से सैंपल्स लेंगे तो उनमें वो ऑब्जर्वेशंस में जो एवरेजेस आ रही हैं वो एक जैसी होंगी। फर्ज करें सैंपल 1 में एक एवरेज आई है 4 kg, ठीक है। मैं कहीं जाकर जब सैंपल 10 लेता हूं तो फिर यही वैल्यू दोबारा रिपीट हो जाती है 10 kg, सैंपल 10 की भी एवरेज 10 kg है, ठीक है। तो मैं 4 kg है, तो मैं कहूंगा कि अब इसमें जो इस डाटा में जो 4 है इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। इसी तरह हर सैंपल की, फर्ज करें हम 10,000 सैंपल ले लेते हैं, सैंपल नंबर 10,000, तो अब इन 10,000 में कुछ एवरेजेस ऐसी आएंगी जो कि रिपीट होंगी, कुछ होंगी जो दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, ठीक है। तो इनकी अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन बना ली जाए और उनकी तादाद को उनके सामने रखा जाए, या ओवरऑल जो टोटल तादाद बनी है, ठीक है, उसके साथ कंपेयर करके उसकी परसेंटेज में, अगर जो हर सैंपल की जो फ्रीक्वेंसी है उसको परसेंटेज में प्रोबेबिलिटी की सेंस में लिखा जाए, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इस बात को हम एक एग्जांपल से अब समझते हैं, इस तरह से कि फर्ज करें कि हमें एक टास्क दी जाती है, ठीक है। एक कॉलेज है, उसमें जो एवरेज हाइट है, फर्ज करें टोटल जो इस पॉपुलेशन के तादाद है वो 500 है, यानी इस कॉलेज के 500 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। हमें एक जो म्यू है वो बताया गया है कि इस कॉलेज की जो एवरेज हाइट है बच्चों की वो 5.6 फीट है, ठीक है। अब हमें कहा जाता है कि आपने सैंपलिंग लेनी है, रैंडम सैंपलिंग लेनी है, ठीक है, और आपने अपना सैंपल साइज जो है 4 रखना है, ठीक है। और जो सैंपल्स की तादाद है वो आप फर्ज कर लें सैंपल्स ले सकते हैं 10, ठीक है। अब ए पर्सन है और यही टास्क बी पर्सन को भी दी जाती है, ठीक है, सेम कि आप 4 पर्सन से मिल सकते हैं और विदाउट रिप्लेसमेंट है, सिंपल रैंडम सैंपलिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो आप जो बच्चे ये जिनसे पहले मुलाकात कर लेंगे, जिन 4 से, अब उनसे दोबारा आप नहीं मुलाकात करोगे, ठीक है, नेक्स्ट किसी 4 से आपने मुलाकात करनी है। तो देखें फर्ज कर लें कि ये जो ऑब्जर्वेशंस लेते हैं 4 से और उनकी एवरेज बात करते हैं, सैंपल 1 की एवरेज लेंगे, सैंपल 2 की, फर्ज कर लें इनके पास आया रिजल्ट 5.4 फीट, ठीक है, फर्स्ट सैंपल का, दूसरे से इनके पास आया 6 फीट, ठीक है। फिर ये कलेक्ट करते हैं, फर्ज कर लें कि इससे इनका रिजल्ट आता है 5.2 फीट, इस एंड सो ऑन। मैं भी ये डाटा, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, मैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे लिख देता हूँ, आपको सिर्फ एक आइडिया देना था कि कैसे हम ये सैंपल्स बना रहे हैं, ठीक है, और इसमें इनकी एवरेजेस को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। मैं अभी जो स्क्रीन पे तमाम नंबर्स हैं वो शो कर देता हूँ आपको। जी, ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने एवरेजेस जो है वो दोनों बंदों की जो सैंपल्स की 10-10 सैंपल्स की जो एवरेज आई है वो हम यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास जो ये कंसेप्ट है, जो हमारा इस वीडियो का कंसेप्ट था कि इसमें हम सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की बात करें और सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, वो हम यहाँ से समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसमें जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी मैं यहीं से आपको समझा देता हूं कि अगर मैं यहाँ पर जैसे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं, अगर मैं ये जो हर सैंपल की मीन्स
की वैल्यू आई है, अगर इनका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना दूंगा तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगी। बहुत सिंपल सी बात है ये, ठीक है। अब इसमें चूंकि ये हम इसको अगर डिस्क्रीट के सेंस में ले रहे हैं सैम्पलिंग, चूंकि इसमें जो ऑब्जर्वेशन है अगर वो डिस्क्रीट वेरिएबल है तो ये डिस्क्रीट हमारे पास सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कॉन्टिन्यूस वेरिएबल से अगर हम डील कर रहे हैं तो फिर ये कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा, ठीक है। यानी हम ये देख रहे हैं कि हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, ठीक है, जैसे एज एक कंटिन्यूस वेरिएबल है, ठीक है, ये बात हम जानते हैं। तो अब इसमें हम इंटरवल्स भी बना सकते हैं, ठीक है, और हम इनको अलग अलग भी शो कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास जो वैल्यूज आई हैं वो एग्जैक्ट मतलब नंबर्स आए हैं, तो मैं इस तरह से इनको लिख सकता हूँ। और अगर मैं ये कहूँ कि इस पूरी सैम्पलिंग के बाद, जो 10 की सैम्पलिंग के बाद जो एवरेज आई है वो कितनी आई है, तो वो भी हम मतलब निकाल सकते हैं कि हम तमाम वैल्यूज को ऐड करें, ये तमाम नंबर्स को ऐड करें और डिवाइड, जो भी इनका सम बनता है उनको डिवाइडेड बाय हम n कर दें, जो कि इसमें हमारे पास सैंपल साइज है 10 ऑब्जर्वेशन, ठीक है। यही चीज हम इधर भी डेटा बी के लिए भी जो है वो रख सकते हैं, ठीक है जी। तो एक रफ सा स्केच बनाते हैं। जैसे फर्ज करें कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ एवरेज, जो हमारे एवरेज ऑफ मीन, सैम्पलिंग मीन, सैंपल मीन, बल्कि सैंपल मीन, यहाँ पर मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है। या चले हम सिंपल सैंपल मीन्स की बात कर लेते हैं, एवरेज चूंकि फिर वो एक ओवरऑल रिजल्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं सैंपल मीन, ठीक है, और उसके सामने जो है उसकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं, ठीक है जी। अब जैसे ऑब्जर्वेशंस आई हैं, अगर आप इन्हें देखें तो इसमें 5.2 या 5.1 या 5, अगर आप देखें तो 5 सबसे छोटी वाली, फिर 5.1 है, फिर 5.2 है, ठीक है। इस तरीके से अगर हम इन्हें अरेंज कर देते हैं, ठीक है, 5 फिर 5.1 फिर 5.2, इसी तरह 5 पॉइंट, जो जो ऑब्जर्वेशन आ रही है मैं अभी स्क्रीन पे यहाँ पर जो है वो शो कर देता हूँ। जी आप ये देख सकते हैं मैंने ये तमाम वैल्यूज लिख दी और ये जहां से जिस डाटा से कलेक्ट की गई वो भी इसके सामने। अब आप देखें 5 इस डाटा में कितनी दफा रिपीट हुआ है, सिर्फ 1 टाइम, तो यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी 1 आएगी। 5.1 कितनी दफा रिपीट हुआ है, अगर हम देखें तो 5.1 भी एक ही दफा आया है, ठीक है। 5.2 कितनी दफा आया है, सैंपल 3 में इसकी एवरेज भी 5.2 बनी थी, और इसके अलावा ये भी 1 टाइम ही है, ठीक है। 5.4 को चेक कर लेते हैं। 5.4 1 टाइम फर्स्ट सैंपल में आया था, 6 सैंपल में आया और 8 सैंपल में आया, यानी 3 इसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 5.5 एक ही सैंपल में ये एवरेज आई थी। 6 फीट देखें एक सैंपल में बनी है और ये दूसरे सैंपल में भी, ठीक है। और इसके अलावा 6.2 फीट जो है, 6.2 फीट ये एक ही सैंपल में आ रही है 6.2, ठीक है। तो टोटल जो इनका बनता है, अगर आप ऐड करें 3 और 3 6 और 4 10 बनता है टोटल। तो यहाँ से हम इनकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि 5 की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1 आउट ऑफ 10 है, यानी इसको मैं 10% कह सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह 5.1 की भी प्रोबेबिलिटी 10% है, ये भी 10% है, ये 30% है, ठीक है। इसी तरह 10%, 20% और ये कितनी है 10%। तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो बनेगी वो 100% बनेगी। तो इस तरीके से आप ये बात समझ सकते हैं, जो कि यहाँ से मैंने आपको समझाई कि जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या होती है, और जो सैम्पलिंग है और फिर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग है उसका क्या कंसेप्ट है, वो हमने इस एग्जाम्पल से समझा।